हेलो व्यूअर्स, प्यारे बच्चों, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 3.5 ऑफ क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको ये बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो देखिए, ए, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 3, यदि कोई नंबर 3 से डिवाइजिबल है, इट मस्ट बी डिवाइजिबल बाई 9, तो वह 9 से भी डिवाइजिबल होगा। तो प्यारे बच्चों, ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। बताइए क्यों। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि यदि कोई नंबर 3 से डिवाइजिबल है, तो 3 से डिवाइजिबल है, इसका मतलब वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल होगा तो वो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9, 12, 15 अप टू इनफाइनाइट। अब ये मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं, ये सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइजिबल हैं। लिखा है ना, इफ़ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाई 3, तो ये सारे नंबर 3 से डिवाइजिबल हैं। तो इट मस्ट बी डिवाइजिबल बाई 9, तो ये 9 से भी डिवाइजिबल होगा। तो ऐसा नहीं है, देखो 3 9 से डिवाइजिबल नहीं है, 6 9 से डिवाइजिबल नहीं है, 9 9 से डिवाइजिबल है ना। 15 के बाद 18 आएगा, 18 9 से डिवाइजिबल होगा। तो ये क्या है, फॉल्स। बी पार्ट देखिए, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 9, यदि कोई नंबर 9 से डिवाइजिबल है, इट मस्ट बी डिवाइजिबल बाई 3, तो वह 3 से भी डिवाइजिबल होगा। ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वाई ट्रू, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब इसमें हमसे ये कहा गया है कि कोई नंबर 9 से डिवाइजिबल है। अब वो 9 से डिवाइजिबल है, इसका मतलब वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि 9, 18, 27, 36, 45 अप टू इनफाइनाइट। तो ये जितने भी नंबर्स हैं प्यारे बच्चों, ये 3 से भी डिवाइजिबल होंगे। देखिए, ये जितने भी नंबर हैं, ऑल विल बी डिवाइजिबल बाय 3। आप चेक करो, देखिए 3 3 या 9, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 12 जा 36, 3 15 जा 45। दिस इज़ ट्रू। चलिए सी स्टेटमेंट को देखते हैं। अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 18, कोई नंबर 18 से डिवाइजिबल है, इफ़ इट इज़ डिवाइजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, यदि वह नंबर 3 और 6 से भी डिवाइजिबल हो। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइजिबल है, तो वह 18 से भी डिवाइजिबल होगा, 100% होगा, ट्रू। अभी हमने आपको सम मोर डिवाइजिबिलिटी टेस्ट लिखाए हैं, उसमें ये रूल हमने आपको लिखाया है कि यदि कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिवाइजिबल है, यदि कोई नंबर 2 नंबर से डिवाइजिबल है, तो वह नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइजिबल होगा। अंडरस्टूड। तो लिखा है ना, अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 18, यदि कोई नंबर 18 से डिवाइजिबल है, इफ़ इट डिवाइजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, यदि वो 3 और 6 दोनों से डिवाइजिबल हो, तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो 3 और 6 दोनों से डिवाइजिबल है, तो जैसे सपोज़ हम एक नंबर ले लें 12, क्या ले लें, 12। अब देखिए, ये जो नंबर है 12, ये 3 से भी डिवाइजिबल होगा, क्योंकि 3 4 जा 12। ये 6 से भी डिवाइजिबल होगा, 6 2 जा 12। तो क्या इनके प्रोडक्ट से भी होगा, 3 6 जा 18? नहीं होगा, ये फॉल्स है प्यारे बच्चों, है ना, ये फॉल्स है। देखो बताता हूँ क्यों। देखिए, हमने जो आपको रूल बताया था, उस रूल में ये लिखा था, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, देन इट इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। यानी यदि कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिवाइजिबल है, तो देखो 3 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं है, देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर्स ना हो। अब देखिए 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 3। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6। देखो 1 भी कॉमन फैक्टर है और 3 भी कॉमन फैक्टर है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के अलावा 3 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है। तो इसका मीनिंग 3 और 6 को प्राइम नहीं है, और 3 और 6 को प्राइम नहीं है तो इनके प्रोडक्ट से नंबर डिवाइजिबल नहीं होगा, तो इट इज़ फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 9, यदि कोई नंबर 9 से डिवाइजिबल है, यदि कोई नंबर 9 एंड 10 बोथ, यानी यदि कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइजिबल है, देन इट इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 90, तो वह 90 से भी डिवाइजिबल होगा। ये करेक्ट है बच्चों, ये ट्रू है। देखो कैसे, ये इसलिए ट्रू है कि यदि कोई नंबर, अभी हमने एक रूल लिखाया था, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज़ डिवाइजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, है ना। तो देखो ये जो 9 और 10 जो हैं ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं ये? को प्राइम नंबर्स। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि 9 और 10 को प्राइम नंबर्स कैसे। देखिए 9 के ऑल फैक्टर्स क्या होंगे बताइए, यानी कि बताइए कि 9 किस किस की टेबल में आएगा। तो 9 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा, यानी इसके 3 फैक्टर्स हुए 1, 3 और 9। तो देखिए 9 के मैंने ऑल फैक्टर्स लिखिए 1, 3 एंड 9। मैंने 10 के ऑल फैक्टर्स लिखिए 1, 2, 5 एंड 10। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स देखिए, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो इसका मीनिंग 9 और 10 दोनों क्या हो गए? को प्राइम्स। और यदि कोई नंबर 2 को प्राइम से डिवाइजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइजिबल होगा। तो 9 10 जा 90, तो 90 से भी डिवाइजिबल होगा। ये ट्रू है बिल्कुल। ई वाला देखिए, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स, यदि 2 नंबर को प्राइम है, 2 नंबर्स कैसे हैं? को प्राइम्स, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो दोनों में से कम एक नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर्स होगा। फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। देखिए कैसे, हमसे ये कहा गया है कि इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स, यदि 2 नंबर को प्राइम्स हैं, तो भाई हमने अभी आपको बताया, अभी हमने इस डी स्टेटमेंट में बताया कि 9 और 10 दोनों कैसे हैं? को प्राइम्स। क्यों है ये को प्राइम्स? क्योंकि दोनों में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो चलो भाई, हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स, तो हमने लेट 2 नंबर्स बी 9 एंड 10। अब हमसे कहा गया है कि वो को प्राइम्स हैं, तो 9 और 10 दोनों को प्राइम्स हैं। तो अब आगे लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो दोनों में से कम एक कैसा होगा? प्राइम नंबर्स होगा। तो ऐसा इसमें नहीं है। देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है 9 प्राइम नंबर? क्योंकि 9 तो 9 के 3 फैक्टर्स हैं, और 10 भी प्राइम नंबर्स नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 के 4 फैक्टर्स हैं। और प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर्स आर बेसिकली दोज नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं बच्चों जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। और देखो 9 3 फैक्टर्स, 10 4 फैक्टर्स। अंडरस्टूड? तो ये क्या है? फॉल्स। तो प्यारे बच्चों, ये हमने कहाँ तक कर लिए? ई तक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसके 4 स्टेटमेंट और हैं, तब तक आप इनको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं।